हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार के एक ऐसे जिले के बारे में आप सभी को बताएंगे जहां पर इतिहास की गूंज, संस्कृति की चमक और भविष्य की रफ्तार, ये सभी चीजें एक साथ दिखाई पड़ती है। साथ ही इसे बिहार की वीर भूमि यानी बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के बारे में। गंगा की सहायक नदी सोन नदी के किनारे पर बसा औरंगाबाद जिला पश्चिम में रोहतास, उत्तर में अरवल, पूर्व में गया और दक्षिण में पलामू जिले से अपनी सीमा को साझा करता है, जो कुल 3389 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर अपनी बाहें फैलाए हुए है। यदि बिहार की सड़कों पर चलती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको BR-26 वाहन कोड के साथ नजर आ जाए तो समझ जाइए बिहार के ऐतिहासिक जिले औरंगाबाद में दाखिल हो चुके हैं, जहां के इतिहास की गहराई, संस्कृति की विविधता और प्राकृतिक पर्यटन स्थल सालों भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। औरंगाबाद के इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि यह जिला पहले मगध महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, जहां बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासकों ने शासन किया था। साथ ही शेरशाह सूरी के समय भी औरंगाबाद शहर रोहतास सरकार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां पर इसके बाद यहां पर मुगलों ने अपना आधिपत्य जमाया था और अभी भी यहां पर कुछ अफगान वास्तुकला के अवशेष को भी आप सब देख सकते हैं। 26 जनवरी 1973 को औरंगाबाद जिले को गया जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था। तब से लेकर अभी तक यह जिला काफी तेज गति से विकसित हुआ है। अभी के मौजूदा समय में औरंगाबाद जिला 11 प्रखंड और 1884 गाँवों में विभाजित है, जो यहाँ की प्रशासनिक स्थिति को नियंत्रित करती है। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि औरंगाबाद जिले के देव ब्लॉक में चौरसिया कम्युनिटी द्वारा बनाए गए मगही पान को GI टैग का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखें तो औरंगाबाद जिले का आर्थिक स्वरूप मुख्य रूप से कृषि और औद्योगिक गतिविधियों पर निर्भर है, जहां पर इन सब के अलावा भी हस्त निर्मित वस्तुएं जैसे कालीन, कंबल और पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। औरंगाबाद एक कृषि प्रधान जिला माना जाता है, जहाँ पर सोन नदी के अलावा भी पुनपुन, बठाने, अदरी, मदर और मोहर नदियों के पानी को सिंचित कर यहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से चावल, गेहूं, ग्राम, दलहन और तिलहन की खेती करते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही औद्योगिक संयंत्रों की बात करें तो यहाँ के नवीनगर में स्थित 4380 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट को देश के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक माना गया है, जिसके माध्यम से औरंगाबाद को बिजली राजधानी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य बनाया गया है। लघु उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको कपड़ा उत्पादन और चीनी मिल के कारखाने नजर आएंगे, जो यहाँ के साथ साथ अन्य जिलों के लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तो आइए अब जानते हैं जिले के कुछ न्यूमेरिकल डेटा के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार औरंगाबाद जिले की कुल आबादी तकरीबन 25.4 लाख के आसपास है, जो प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 769 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनाती है। साथ ही लिंगानुपात के मामले में यहाँ के प्रत्येक 1000 पुरुषों की जनसंख्या मात्र 926 महिलाओं पर निर्भर है। 70.32% की साक्षरता दर के साथ औरंगाबाद एक पढ़ा लिखा जिला माना जाता है। साथ ही बात करें यहाँ के लोगों के स्थानीय भाषा की तो यहाँ के ज्यादातर लोग मगही, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और हाँ, जब बिहार के किसी जिले की बात हो रही हो और यहाँ के खान पान की चर्चा ना की जाए तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए आपको औरंगाबाद जिले का स्वाद चखाते हैं। तो यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में लिट्टी चोखा, दाल भात भुजिया, मखाना से बनी रेसिपी और मुगलई चिकन बिरयानी को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं औरंगाबाद जिले के अनरसा और खाजा को यहाँ की पहचान मानी जाती है, जिसके बिना यहाँ का सफर अधूरा रह जाता है। औरंगाबाद जिले के परिवहन और कनेक्टिविटी की बात करें तो यह जिला मुख्य रूप से सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। सड़क मार्गों की सुविधा की बात करें तो औरंगाबाद जिले से होते हुए नेशनल हाईवे संख्या 19 और नेशनल हाईवे 139 की 4 लेन सड़कें इसे रोड सर्विस प्रोवाइड करती है, जो इसे रोहतास, अरवल और पटना जैसे बड़े शहरों तक जोड़ती है। साथ ही आने वाले समय में भी औरंगाबाद और अरवल के बीच एक 4 लेन बाईपास के निर्माण को स्वीकृति भी मिली है, जो इस शहर में जाम की कमी और बेहतर आवागमन के लिए एक बढ़िया प्रोजेक्ट माना जा रहा है। रेल मार्गों की सुविधा की बात करें तो इस जिले का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन है, जो शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से प्रत्येक दिन कई सारी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और लोकल ट्रेनें इसे बड़े बड़े शहरों तक कनेक्ट करती है। साथ ही अगर हवाई मार्गों की सुविधा की बात करें तो इसका सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पटना में स्थित है, जो यहाँ से तकरीबन 126 किलोमीटर दूर है। तो आइए दोस्तों, अब अंत में जानते हैं औरंगाबाद जिले के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है औरंगाबाद जिले का देव सूर्य मंदिर, जिसे देवार्ग सूर्य मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं। यह सूर्य मंदिर अपनी अनूठी बनावट और विशेषता के साथ साथ अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है, जो तकरीबन 100 फीट ऊंचा है और यह देश का इकलौता ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, जहाँ पर छठ पूजा के दौरान लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर तकरीबन 100 फीट ऊंचा है, जिसकी बनावट को कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान माना जाता है।
दूसरे नंबर पर आता है शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर मदनपुर में स्थित उमगा पहाड़ियों के बीच बसा उमगा सूर्य मंदिर। यह तीर्थ स्थल धार्मिक और पारंपरिक दोनों रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध माने जाते हैं, जहाँ की वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण प्रत्येक साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब के अलावा भी औरंगाबाद जिले में आप यहाँ के दाऊदनगर फोर्ट, देवकुंड, अमझर शरीफ और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज ट्री को भी घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो दोस्तों यह था बिहार का औरंगाबाद जिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।